हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि आज का सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन मेरे पास भी आ चुका है। और एक बार क्लियर कर दीजिए, क्या वॉइस क्वालिटी सही आ रही है सबके पास? गुड इवनिंग। हाँ, अरे वॉइस सही है। चलिए फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए। फिर आज का सेशन हम लोग बढ़िया धूम धड़ाके से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या क्या कवर कर सकते हैं। ठीक है, आइए फटाफट सभी लोग लाइव। ठीक भैया, बताइए क्या हाल चाल है। अपना हाल चाल दे दीजिए, खबर दे दीजिए, कितने लोग आ गए हैं। हैप्पी न्यू ईयर सर जी। हाँ भैया, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, सबको हैप्पी न्यू ईयर। बच्चों एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग मिलकर के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ये नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर हो जाए, कि अपने को आज से पढ़ना है बच्चों बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टॉपिक है हमारा वो क्या बेटा जी? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आज हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर देवांश जी भी उपलब्ध हैं। पिछली वाली क्लास में तो देवांश जी नहीं आ पाए थे, खैर इस बार हैं और चाय भी बना के लाए, बहुत बढ़िया। चलिए सब मस्त, एकदम बढ़िया। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, 15 लोग हो जा रहे हैं तो क्लास को क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। बस फटाफट सब लोग आ जाएं, जो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, बढ़ रही है, घट जा रहे हैं, 9 हो गए। आ जाओ भाई, आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, आज का जो टॉपिक है ध्यान रखिएगा। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक ये है आपका बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपको भैया क्या है, हेडिंग है। जी भैया नमस्कार बेटा जी, नमस्कार। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज की हेडिंग बेटा जी देख लीजिए एक बार, आप लोग भी लोग। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एकदम साफ साफ समझ में आने भैया, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा तुरंत। सिद्धार्थ जी दिख रहे हैं, अभिनव जी दिख रहे हैं, प्रांजल जी दिख रहे हैं, सबको नमस्कार भैया, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। ठीक है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हैप्पी न्यू ईयर भैया सबको क्लास की। चलिए आ चुके बेटा, क्लास स्टार्ट करते, थोड़ा पानी पी लिया जाए, उसके बाद क्लास स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए जवान जी तैयार हैं आप भी? चलिए भैया, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज का टॉपिक है। बेटा जो बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, पहला हम लोग का पढ़ना है आज वैलेंस बॉन्ड थियरी। पहली कहानी बेटा हम लोगों की वो कौन सी है? वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी भैया। ठीक है, तो आप लोग हैंड लगा लीजिएगा वैलेंस बॉन्ड थियरी फटाफट। एक बार सभी लोग फटाफट हैंड लगा लीजिए, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक बेटा लोग, आइए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में, क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है, बड़ा कॉपी निकाल लेना। तो देखो, दिस थियरी वाज गिवन बाय मिस्टर पाउलिंग। दिस थियरी, पॉइंट वाई लिखिए बेटा, पहला पॉइंट लिख रहा हूं भैया, जिस तरह लिखवा रहा हूं उसी तरह लिखिएगा, ठीक है ना। दिस थियरी वाज गिवन बाय मिस्टर
पाउलिंग। वैसे साइंटिस्ट का नेम मेंशन करके कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका कोई पॉइंट कोई नंबर नहीं मिलता, फिर भी देखने में अच्छा लगता है। हाँ प्रांजल जी 11th में भी है। एक्चुअल में क्या बेटा जो थियरिया दी गई वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए दी गई है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का ही स्पेशल रूप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए ये थियरी यहाँ पर भी क्या है एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, थियरी वाज गिवन बाय मिस्टर पाउलिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम, इसके बाद लिखना बेटा आपको इसी के नीचे से, according to him, प्रांजल जी आप भी देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इस चीज को देख सकते हैं, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। ठीक है ना, लिखिए बेटा अकॉर्डिंग टू हिम सेंट्रल मेटल एटम provides empty orbital, याद रखो बेटा जी, यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल, विच इज, जो कि किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा ये लिखना ध्यान से, यहां पर ये बताया गया है, इस थियरी के अनुसार ये है कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है आपका वो प्रोवाइड करता है क्या, नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, ये मेंशन कर लेना। नमस्कार भैया, नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, यहां पर आपका नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल होगा जो कि इक्वल होगा किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। पहली बात तो ये बताई गई, ध्यान रखना बेटा, पहली बात तो ये बताई गई जो मेटल होगा, जो सेंट्रल मेटल होगा वो क्या प्रोवाइड करता है, नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, जो कि बराबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। ठीक है ना, दूसरी बात लिखिएगा, द एम्प्टी ऑर्बिटल्स are used in the formation of coordinate bond। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। बेटा क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिखिएगा नीचे तीसरी पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा, पॉइंट नंबर 3 में द मेटल एटम और आयन can used n-1d NsNp or NsNp Nd orbital in formation of कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा देखो होगा क्या, यहां पर अंदर वाला भी डी यूज किया जा सकता है और बाहर वाला भी डी यूज किया जा सकता है। n-1d का मतलब होगा बेटा अंदर वाला डी और n-d का मतलब होगा बेटा बाहर वाला डी। तो इस थियरी में ये भी बोला जा रहा है कि मेटल एटम आयन जो होगा वो अपना यूज कर सकता है क्या, n-1d NsNp ऑर्बिटल या फिर NsNp Nd ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, इस चीज को दिमाग में रखिए, इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिए, ये यूज कर सकता है, ऐसा इस थियरी में बोला गया है। ठीक है, Nd ऑर्बिटल। ठीक, लिख लिया बेटा, आगे लिखिएगा, क्यों यूज करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फॉर डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन
of coordination compound, coordination compound which gives a fixed geometry, जो कि आपको एक फिक्स ज्योमेट्री प्रोवाइड करेगा। इतनी बात याद रखिए बेटा, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। ये बात नंबर कितना होगा बेटा 3। थ्योरी थोड़ा बेटा थ्योरी लिखना पड़ेगा, थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए इससे भागेगा नहीं, थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा इसलिए आपको भागना नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, याद रखिए बेटा जी, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे लिखिएगा, these hybrid orbital gain lone pair of electrons. These hybrid orbitals gain lone pair of electrons by ligands and form coordinate bond। बेटा जो आप यूज करेंगे मेटल का, चाहे इस तरीके जो भी सेट बन रहा है, चाहे ये सेट, तो ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे, और उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, लोन पेयर लिया जाएगा किसका, लिगेंड्स का, और क्या बनाया जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो बता सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पांचवा लिखिएगा, द ओवरलैपिंग ऑफ metal hybridized orbital and ligands orbitals form सिग्मा बॉन्ड। बेटा इनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हुए दिखेगा, वो बॉन्ड का नेचर कैसा होगा बेटा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। कैसा होगा बेटा जी, सिग्मा बॉन्ड होगा। याद रखिएगा कैसा होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड होगा। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो किस नेचर का होगा, सिग्मा बॉन्ड का होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक। और कोई दिक्कत हो बता सकते हैं, थियरी लिखना पड़ेगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक। चलिए आगे लिखिएगा, पॉइंट नंबर 6। इफ complex have unpaired of electrons in orbital, then it shows बेटा ये क्या shows, जब क्या हो, unpaired of electron, if complex have unpaired of electron in orbital, then it shows पैरामैग्नेटिक नेचर। बेटा जब कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऑर्बिटल के अंदर, ओवरलैपिंग कराने के बाद कॉम्प्लेक्स कैसा शो करेगा नेचर बेटा, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता है बेटा जी, पैरामैग्नेटिक नेचर का ये मतलब होता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वहां पर ये अट्रैक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। अभी पहचानने क्या तरीका है, जब आप ओवरलैपिंग करा लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तब आप देखेंगे क्या ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह रहा है क्या। अगर रह रहा है, दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 में पाई क्यों नहीं, बेटा देखो लोन पेयर बेटा सिग्मा बनाता है, अब पाई का बेटा ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं है, पाई का ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पाई का ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं है, ठीक भैया। इफ कॉम्प्लेक्स हैव अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, देन शोज पैरामैग्नेटिक नेचर। कैसा नेचर शो करे बेटा, पैरामैग्नेटिक नेचर। ध्यान रखना क्या चीज बोला हूं, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी गिनना सिखाऊंगा, ठीक, परेशान मत रहिएगा, ठीक है। इफ कॉम्प्लेक्स हैव नो
नो एनी unpaired of electron in orbitals, then it shows what? Then it shows diamagnetic. बेटा कैसा नेचर शो करेगा? डायामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, डायामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। बेटा याद रखिएगा, कैसा नेचर शो करेगा बेटा जी? डायामैग्नेटिक नेचर शो करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस चीज को याद रखिएगा। ये बेटा कैसा नेचर शो करेगा? डायामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ओके बेटा, चलिए। सौरभ मिश्रा जी, नमस्कार बेटा सौरभ मिश्रा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑर्बिटल का नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अगर कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हैव नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या शो करेगा बेटा? डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा, याद रखिएगा, ठीक है? डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा, ये बात याद रखिएगा। अब बेटा देखो यहां से क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। तो अगर आप ऐसे ऑर्बिटल मिलते हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पैरामैग्नेटिक नेचर हो, तो यहां लिख दे रहा हूं मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हैव मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर होगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे? म्यू बराबर रूट में n+2 bm, म्यू बराबर रूट में n+2 bm की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जहां पर n क्या होता है बेटा जी? जहां पर n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो होगा। और बेटा बीएम क्या है बेटा जी? बीएम क्या है? बोर्स मैग्नेटम है, जो कि आपका बेटा जी क्या है? यूनिट है। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या बेटा जी? यूनिट है। सर स्क्रीन ब्लैक आ रही है। हाँ बेटा स्क्रीन ब्लैक तो है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। नीलकमल जी सही तो आ रही, एकदम बढ़िया आ रही, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो साफ साफ दिख रहा है, मुझे सुंदर दिख रहा है, ठीक बेटा जी? इस चीज को नोट कर लेना बेटा, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो आप। इस प्रकार से हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि आप किस तरह एग्जाम में लिख कर आओगे, ठीक है? आप नहीं दिख रहे हैं ना बोर्ड? अच्छा, हम दिख रहे, कोई बात नहीं, परेशान न रहो, ठीक बेटा जी? आप इस चीज को नोट कर लीजिए, किसी कोई दिक्कत बता सकता है। ये वैलेंस बॉन्ड थियरी है। अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन वैलेंस बॉन्ड थियरी, देखो बेटा बड़ा सिंपल है। दिस थियरी वाज गिवन बाय मिस्टर पॉलिंग। अकॉर्डिंग टू हिम सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स एम्प्टी ऑर्बिटल व्हिच इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। पहली बात ये बोला गया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो क्या करता है बेटा? ढेर सारे नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, और ये बराबर किसके होगा? आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है आपको हमने सिखा दिया, फिर भी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखाने की एक बार कोशिश और करूंगा, ठीक है बेटा? उसके बाद दूसरी बात हम बोला कि द एम्प्टी ऑर्बिटल आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। बेटा जो एम्प्टी ऑर्बिटल मेटल आपको प्रोवाइड करेगा उसका यूज आप लोग किस काम में करोगे? उसका यूज करोगे आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के काम में, ठीक है बेटा? उसके बाद तीसरी बात, द मेटल एटम और आयन कैन यूज्ड। जो मेटल एटम होगा आपका वो कौन कौन सा अपना ऑर्बिटल यूज कर सकता है? अंदर का ऑर्बिटल यूज कर सकता है, डी का मतलब n-1 का मतलब अंदर का डी ऑर्बिटल, या फिर बाहर का भी डी ऑर्बिटल कर सकता है। वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में, कैसा आपका लिगेंड। अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद बेटा क्या होता है कि जो आपका ऑर्बिटल मिलेगा यहाँ पे, ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा, और हाइब्रिडाइजेशन की मदद से आप कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हो कि वो टेट्राहेड्रल है कि वो ऑक्टाहेड्रल है, ये आप बता सकते हो, ठीक है बेटा? उसके बाद दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल गेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा? लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा, और डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक बेटा जी? उसके बाद द ओवरलैपिंग ऑफ मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड लिगेंड्स ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और जो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल में जिसमें लोन पेयर है, वो मिलकर आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे बेटा जी? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इफ कॉम्प्लेक्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल देन शोज पैरामैग्नेटिक नेचर। अगर बेटा ओवरलैपिंग के बाद, बॉन्ड बनने के बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर बेटा जी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है? और अगर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई पड़ते हैं, कोई भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली ये चलेगा,
बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है, डायमैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक बेटा जी क्या निकालते हो, पैरामैग्नेटिक आप लोग निकालते हो मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू बराबर रूट में n+2, म्यू बराबर रूट में n+2, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पीएम बेटा उसका क्या होता है, यूनिट होता है, जिसका मतलब होता है बोर मैग्नेटम। ठीक है, ये उसका छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा था आपका वैलेंस बॉन्ड थियरी। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। ठीक है बेटा, एक बार देख लो, इनको लुकआउट कर लो। चलिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, किसी कोई समस्या नहीं है। बेटा एक बोर्ड एग्जाम आ गया, कृपया करके पढ़ाई करते रहिए, सोना मना है, सोइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सोएगा पता नहीं क्या क्या खोएगा, मैं ये कहूंगा। ठीक है ना, मेरे माध्यम से रिवीजन करिए, लेकिन जरूर रिवीजन करिए, रिवीजन करना बहुत बहुत जरूरी है। भाई सर इतनी मेहनत से रात 11 बजे पढ़ा रहे हैं और आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग केवल डाउट ही सेंड करें। ये PWG ने बहुत सही बात किया भैया, कृपया करके बेटा जो डाउट हो, जो प्रॉब्लम हो वो करिए, या फिर मन लगा के ध्यान से सुनते रहिए चीजों को, ध्यान से मन लगा करके, क्योंकि मैं लगातार आपसे पर्सनली कोई बातचीत नहीं करूंगा, आपको मैं टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि समय अपने पास कम है, पढ़ाना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कृपया करके बेटा जो भी बच्चे 10 बच्चे, 5 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चे जो भी देखना चाह रहे हैं वो सिर्फ मन लगा के देखते रहे, जहां समस्या वो डाउट पूछे। ठीक है, मैं क्लियर करूंगा। ओके बच्चों, चलिए आइए कैरी करते हैं आगे हम लोग। बेटा इतना चीज तो अपने को समझ में आ गया सर। अब सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि अपने को कब पता चलेगा, ये टॉपिक थोड़ा सा सर अपने में क्या अनडाउट रह गया। हाँ, अनडाउट की डाउट, ये वाला सर ये वाला कंडीशन कब आएगा और ये वाला कंडीशन कब आएगा। आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट चलेगा, तभी ये देखने को मिलेगा। चलिए सर ये बताइए थोड़ा सा कैसे होगा। देखो बताइए, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना होता है, आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ, जो स्ट्रेंथ बताता है लिगेंड का, कैसा लिगेंड से। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड होने का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो उसका नेचर होता है पेयरिंग कराने का, वो कोशिश करता है कि जो अंदर के ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो आपस में मिल करके पहले पेयर हो जाए, ये कोशिश करेगा कि अंदर का ऑर्बिटल लो। मतलब ये वाले केस पर आपको ज्यादातर कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक, और ये वाला केस कब बनेगा बेटा, जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होगा। इतना तो पहले क्लियर कर लो। सर हम कैसे याद करेंगे, हमको थोड़ा सा बता दीजिए। नीलकमल जी का है प्रश्न कि सर हेलोवेरियंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा दीजिए। बिल्कुल कराएंगे बेटा जी, समय मिलते हम जरूर कराएंगे, पहले यहाँ पे एक बार फोकस कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये चीज आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है क्या, तो देख लो बेटा ये क्या स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिव्स द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ध्यान देना बेटा जी, ये आपके सामने एक सीरीज दिख रही होगी, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इस सीरीज को देखिए। वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद इस सीरीज पे आ जाते हैं जो आपके सामने दिख रही होगी स्क्रीन पर। ठीक है, देख लो बेटा जी एक बार फटाफट देखो, इसमें क्या लिखा बेटा, ध्यान से मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा है क्या, लिखा होगा बेटा ध्यान देना, लिखा हुआ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिव्स द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वीक फील्ड लिगेंड्स। देखो ध्यान देना, यहां देखो एक चीज, इस सीरीज को पढ़ने के लिए ये लाइन में पढ़ दे रहा हूं। लिगेंड्स बिफोर H2O, लिगेंड्स बिफोर H2O, बेटा H2O कहां, ये है। लिगेंड बिफोर H2O सच एज I-NO3-OH- एक्सेट्रा आर वीक लिगेंड्स। इनको आप लोग क्या बोलोगे बेटा, वीक लिगेंड्स। मतलब इधर वाले जो प्राणी रहेंगे बेटा जी वो किसमें कंसीडर होंगे, ये सब कंसीडर होंगे वीक लिगेंड में। इसमें कंसीडर होंगे बेटा जी ये सब वीक लिगेंड में कंसीडर होंगे। ठीक है, किसमें कंसीडर होंगे बेटा जी, ये सब वीक लिगेंड्स के अंदर कंसीडर होंगे। अब H2O के आगे जो भाई लोग मिलते हैं, H2O के आगे लिखा ना लिगेंड आफ्टर H2 आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इधर वाले जितने प्राणी है बेटा ये सब जो प्राणी है बेटा जी ये सब किसमें आएंगे, ये सब आएंगे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में कंसीडर किए जाएंगे। इस चीज को दिमाग में डाल लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में कंसीडर किए जाएंगे, इस चीज को दिमाग के अंदर आप लोग डाल लीजिए। ठीक बेटा जी, उसके बाद वो क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अच्छा ये सब चीजें बेटा जी हम लोग तब पढ़ेंगे जब अपने को CFT की जरूरत पड़ेगी, फिर भी आप इस चीज को नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, जो मैं बात बोल रहा हूं वो भी नोट करिए। क्या कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है बेटा, ये हमेशा ट्राई करता है, ट्राई टू पेयरिंग,
ये पेयरिंग कराने की कोशिश करता है बेटा जी। कैसे कराएगा, मैं जैसे आपसे बोलूंगा क्या बेटा स्ट्रांग है, पेयरिंग होगा, कैसे होगा वो मैं करके आपको एक दो दिखाऊंगा, उसके बाद आपकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। जो वीक होगा बेटा जी वो पेयरिंग कराने की कोई कोशिश नहीं करता है। कृपया करके इस चीज को कॉपी करिए, कृपया करके कॉपी करना बहुत जरूरी है इस समय। करो बच्चों कॉपी जल्दी से। ये बेटा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड्स आपको याद करके रखना है। इसको 4 बार 5 बार आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, पक्का है याद हो जाएगा, ठीक है। जरूर याद रखिएगा बेटा जी। आता है बेटा जी NH3 का बड़ा फेमस केस है बेटा जी, H3 का बड़ा फेमस केस है, आता रहता है बेटा जी। डाइफिनिल का बड़ा फेमस केस बेटा आता रहता है। तो ये पूछा तब कंफ्यूजन होती है, स्ट्रांग है कि वीक है, स्ट्रांग है कि वीक है, तो बेटा स्ट्रांग होता है। इसी सीरीज के माध्यम से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इसको हल्के में बिल्कुल लेने की कोशिश बेटा जी मत करना, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। कृपया करके इस सीरीज को कॉपी करिए, जितना जल्दी कॉपी कर सकते हो उतना अच्छा लगेगा। तब से मैं चाय पी ले रहा हूँ, आपको चाय पीना तो आ सकते हैं आप एजुकेशन पॉइंट ऑफलाइन क्लासेस में। चलिए भैया, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है, बहुत सुंदर। हाँ बेटा क्रिस्टल फील्ड थियरी बेटा अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे CFT, ठीक है। CFT आगे डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए ओके बेटा जी, यहां तक कर लिए होंगे आप लोग। आइए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। क्वेश्चन के माध्यम से कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले बेटा जी एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि कब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो कौन सा ज्योमेट्री बनकर सामने आएगा, ये थोड़ा सा हम लोग बेटा बातचीत कर ले रहे हैं, ठीक है ना। NCERT में दिया भी होगा, तो कृपया करें बेटा जी आप लोग 3 कॉलम बना लिए। बेटा पेज हटा दें, चलिए पेज हटा दे रहे हैं, चलिए ये हटा दे रहे हैं ना। चलिए एक काम करिए बेटा जी 3 कॉलम बनाइए। देखिए बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, पहला कॉलम क्या बने बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा कॉलम बेटा जी क्या है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन दूसरा कॉलम बनेगा बेटा जी। तीसरा कॉलम आपको बनाना है बेटा जी ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री क्या बनकर तैयार होगा। इस प्रकार के आपको 3 कॉलम बनाकर यहाँ पर तैयार करने हैं। कृपया करके बेटा जी तैयार करिए 3 कॉलम ज्योमेट्री का, एक कॉलम तैयार करिए, एक कॉलम हाइब्रिडाइजेशन का तैयार करिए और एक कॉलम कोऑर्डिनेशन नंबर का तैयार करिए बेटा जी। हाँ हेलो सर, हेलो भैया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? घर पे बढ़िया हैं, मजे में रहे हैं? बढ़िया मजा लीजिए, पढ़ाई लिखाई करवा दीजिए, हम लोग कभी बायोलॉजी पढ़ा दीजिए भैया जी, ऐसा बच्चे बोलते हैं सर, ठीक है। आपको मेरे साथ होना चाहिए, आप सो रहे भैया जी, ठीक है भैया जी कोई बात नहीं, ये हमारे बायोलॉजी वाले भैया जी। तो बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर देखो बेटा 4 अगर आता है तो 4 पे 2 फिगर बनेगा, 5 पे 1 फिगर बनेगा, 6 पे 2 फिगर बनेगा बेटा जी, ध्यान रखना 4 पे 2 फिगर बनेगा, 5 पे 1 फिगर बनेगा और 6 पे 2 फिगर बनेगा। बिल्कुल याद रखना बेटा जी, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा जी। यहाँ पर अपडेशन नंबर आपको मिलता हुआ देखिए बेटा जी, यहाँ एक मिलेगा DSP2, DSP2 याद रखिए बेटा DSP2, एक मिलेगा बेटा जी क्या SP3, एक क्या मिलेगा बेटा जी SP3 मिलेगा, एक DSP2 मिलेगा और एक क्या मिलेगा SP3 मिलेगा बेटा जी, एक मिलेगा SP3D मिलेगा बेटा जी, SP3D मिलेगा एक बेटा जी, SP3D के बजाय बेटा क्या मिलेगा D2SP3 मिलेगा बेटा जी, D2SP3 मिलेगा और एक मिलेगा SP3D2। याद कर लो बेटा जी, इतने प्रकार के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिखाई पड़ेंगे, इतने प्रकार के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको दिखाई पड़ेंगे, sp3d sp2 sp3d d2 sp3 और बेटा क्या sp3d2। नोट कर लो बेटा जी, इतना आपको दिखाई पड़ेगा। तो जब ये आएगा तब कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, जब ये आएगा तब कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, जब ये आएगा तब कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ये चीज अपने को मालूम होना चाहिए बेटा। ये अपने को मिल जाएगा जब हम ओवरलैपिंग करा लेंगे और सॉरी मिक्सिंग करा लेंगे ऑर्बिटल्स का मेटल के, तो ये अपने को मिलेगा। इसको देख करके आपको कमेंट करना है कौन सा ज्योमेट्री बनेगा। बनाएंगे बेटा जी, बनाएंगे बिल्कुल, इसको कॉपी करिए बेटा जी, फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा ज्योमेट्री बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर बेटा जी, इस वाले पर क्या बनेगा, इस वाले पर क्या बनेगा, इस पर आप लोग को कमेंट करना है, ठीक। चलिए sp3 बेटा जी बनेगा टेट्राहेड्रल, sp3 क्या बनेगा बेटा जी टेट्राहेड्रल, आपको पढ़े भी हैं, आपको मालूम भी है टेट्राहेड्रल। बेटा DSP2 पे क्या बनेगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। आपको मैंने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में दिखाया था कैसे ये शेप बनते हैं, कैसे ये शेप बनते हैं, मैंने आपको ये दिखाया था। उसके बाद बेटा जी इसका बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नहीं बेटा जी उसके पहले के नहीं बेटा जी, DSP2 का स्क्वायर प्लेनर,
sp3 का टेट्राहेड्रल, sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बेटा जी देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड है बेटा जी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 6 6। बेटा 6 वाले केस में तो बेटा दोनों केस में क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल ही बनता है, ऑक्टाहेड्रल ही बनता है। क्या बनता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल ही बनता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ऑक्टाहेड्रल ही बनता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है बेटा। कृपया करके इस चीज को आप क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है बेटा। ऑक्टाहेड्रल, प्रांजल देखो कोशिश कर रहा बताने का, मुझे देख बहुत अच्छा लग रहा है बेटा जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। ट्राई करना बहुत जरूरी है, कोशिश करते हुए 11th में 12th में जा मैं इसको बना ही दूंगा ब्रिलियंट। प्रशांत बेटा ध्यान देते रहो। टीएसपी2 थोड़ा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, कृपया करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। किस हाइब्रिडाइजेशन पे कौन सा ज्योमेट्री आएगा ये आपको दिमाग में याद रखना है, इस चीज को आपको तैयार करके रखना है, उसमें मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है बेटा। चलिए चलिए कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा जी, क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से अपने को क्या क्या चीजें बतानी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए हटाए बेटा जी, इसको हटा दे, चलो हटा दे बेटा जी, ये आपका आ गया नया पेज। चलिए क्वेश्चन लगाओ बेटा जी, यहां से क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लिखो। डिफाइन द वीवीटी ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एम्पायर। डिफाइन द वीवीटी ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक बेटा। कुछ कॉम्प्लेक्स आयन आपको दिए जा रहे हैं, उनमें आपको क्या डिफाइन करना है बेटा जी, उनमें आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करनी है बेटा जी, वैलेंस बॉन्ड थियरी डिफाइन करनी है, ठीक। पहला जैसे आपको दिया गया है, फर्स्ट नंबर बेटा दिया गया है Ni निकिल है और Cn का होल 4 है और ऊपर क्या लगा बेटा जी 2 माइनस है। एक तो ये आपको दिया गया बेटा जी, और दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया गया इसके अंदर NiCl4 ना, NiCl4 है और क्या बेटा जी ऊपर भी 2 माइनस है, 2 माइनस, ठीक है ना। एक जैसा आपको लगने वाला दो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक है। एक जैसा आपको लगने, अष्टफलकी किसका संकरण होगा बेटा जी, अष्टफलकी बेटा जी यहाँ पर आपका ऑक्टाहेड्रल जो केस है आपका वो आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे मिलेगा, जहां पर आपको दिखाई देगा sp3d2 दिखाई पड़ेगा, वहां पर करेंगे या फिर d2 sp3 पर करेंगे, ठीक है बेटा जी। चलिए ये क्वेश्चन आप बोर्ड पे लगा बेटा जी, इसको करना है अपने को, बहुत ध्यान से देखना किस तरह से इसको करना है, जो जो प्रोसीजर बताऊंगा वो ध्यान देखिए क्या क्या करना है आपको, ठीक है। देखो बेटा जी इसमें जो जो करना है उसको एक बार मैं लिख दे रहा हूँ पूरा पूरा क्या क्या आपको करना है, ठीक। जब स्टार्ट करोगे तो पहले आप लोग ये निकालिएगा, इसमें पहले आपको निकालना है बेटा प्राइमरी वैलेंसेज, पहले बेटा ये निकालना है, प्राइमरी वैलेंसेज आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा जी, प्राइमरी वैलेंसेज पहले आपको निकालना है, ध्यान देना, प्राइमरी वैलेंसेज निकालना है आपको, ठीक। दूसरा नंबर बेटा जी क्या निकालना है, दूसरा नंबर बेटा जी आपको यहाँ निकालना है सेकेंडरी वैलेंसेज निकालना है बेटा जी आपको यहाँ से, प्राइमरी वैलेंसेज निकालना और क्या निकालना है, सेकेंडरी वैलेंसेज निकालना है, ठीक है ना, याद रखिएगा सेकेंडरी वैलेंसेज, ठीक। प्राइमरी वैलेंसेज क्या होता है बेटा जी, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, नॉर्मली मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंसेज क्या है बेटा जी, जान लो यहाँ से, इसको मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर मान लेना इसको, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आपकी दो बातें। तीसरी बात बेटा जी आपको क्या निकालनी है यहाँ से, तीसरी बात आपको निकालनी है यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी बेटा जी आपको यहाँ से, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, कौन सा मेटल बेटा, सेंट्रल मेटल बेटा, ये करना है आपको। और उसके बाद चौथा नंबर काम आपको बेटा क्या करना है, चौथा नंबर काम में आपको पता करना है यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद बेटा जी पांचवा काम आपको क्या करना है, पांचवा काम आपको करना पड़ेगा ज्योमेट्री, क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्योमेट्री करना पड़ेगा, ज्योमेट्री पता करना है आपको। ज्योमेट्री पता करने के बाद बेटा जी क्या करना है आपको, 6 नंबर जो काम आपको करना है यहाँ से मैग्नेटिक नेचर पता करना है। क्या करना है बेटा जी, मैग्नेटिक नेचर पता करना है। उसके बाद बेटा जी आपको यहाँ से पता करना है 7वां नंबर मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा इसका। उसके बाद बेटा जी आपको क्या करना होगा 8वां नंबर, 8वां नंबर बेटा जी आपको निकालना होगा यहाँ से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर,
इतनी काम अगर आप कर लोगे तब जाकर के आपका ये पूरा पूरा क्या होगा बेटा जी, क्वेश्चन कंप्लीट होगा, याद रखिएगा। मतलब बेटा जी आपको ये क्वेश्चन के थ्रू 8 चीजें डिस्कस करनी है, मैं आपको 8 निकालना सिखा दे रहा हूं। हो सकता है एग्जाम में ये सारे टॉपिक अलग अलग फॉर्म में भी आपसे पूछे जाए, कॉम्प्लेक्स देकर किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जाए, किसी का प्राइमरी वैलेंसेस पूछा जाए, किसी का सेकेंडरी वैलेंसेस पूछा जाए, बात समझ रहे हो, किसी का मैग्नेटिक नेचर, किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट, किसी का हाइब्रिडाइजेशन, किसी का ज्योमेट्री, अलग अलग चीजें आपसे पूछी जा सकती है, तोड़ के क्वेश्चन आ सकता है। तो एक साथ हम इसको कर लेंगे जिससे हमको आदत हैबिट बन जाएगी। ठीक बेटा जी, चलिए जल्दी करो बेटा जी, जल्दी करो, बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलिए सुंदर बात है, बहुत अच्छे। इसको कॉपी कर लीजिए एक बार फटाफट, फिर हम स्टार्ट करते हैं ना। चलिए इसको कॉपी करिए सभी लोग। अक्सर करके बच्चे यह कहा करते हैं कि सर रात को बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं भगवान जाने। कहेंगे एक तो आप पेपर का सब्जेक्ट थोड़ी ना है, और भी तो सब्जेक्ट है हमारे पास। हाँ, आपसे तो चलिए ऑफलाइन पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन कुछ और पढ़ लेंगे। ठीक है, बढ़िया है बेटा, हमारा तो उद्देश्य आपको पढ़ाना, और आपको उद्देश्य अगर पढ़ना है तो ठीक, अगर आपको उद्देश्य नहीं पढ़ना है तो और ठीक है भैया, है कि नहीं। किसी को कितना ही कहा जाए, क्योंकि आप तो अपने आप को ही ज्ञानी मानोगे, हमको तो भाई मानोगे ही नहीं, कभी मान तो लो। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ठीक है, ओके बच्चों, थोड़ा और बच्चों को इन्फॉर्म कर दें, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है बच्चों को, बाकी सो ही रहे सब बच्चे। ठीक बेटा लोग, चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले पोजीशन किस तरीके से इसको अपने को करना है, किस तरीके से इसको अपने को करना है, पहले पोजीशन बेटा जी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग इस चीज को कॉपी कर लिए होंगे, मुझे कोई आपत्ति इस बात पर नहीं होगी, आप लोग कॉपी नहीं किए होंगे। ठीक है, ठीक है भैया, कॉपी कर लिया सभी ने? अरे यस सर बोल दो यार, कर लिया है। चलिए स्टार्ट करें कहानी, स्टार्ट किया जाता है। चलिए बेटा प्राइमरी वैलेंसेस से स्टार्ट करते कहानी। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, अनुराग जी आ चुके हैं, शिवम जी दिख रहे हैं, नमस्कार बच्चा जी। अनुराग जी तो मानिए मत, सेल्फ मोटिवेटेड इंसान है भाई साहब, गजब का मोटिवेशन है, इनको देखकर मैं खुद ही मोटिवेट हो जाता। हाँ इन्हीं की बात कर रहा हूँ, बहुत सरल विचार के व्यक्ति हैं। व्यक्ति कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी जो बातें होती हैं व्यक्ति की तरह होती है, बालक की तरह होती तो बात ही अलग। बहुत कॉन्फिडेंस है, ज्यादा बोलो तुम लोग बोलोगे बुलाइए उनको, मैं अभी बुला नहीं पाऊंगा ना। सिद्धार्थ दुबे जी हैं, नीलकमल जी हैं, सभी लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शायद अच्छा काम कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, देखो बेटा जी कैसे करोगे, ये सारी चीजें आपको एक ही बार में सीखनी है, एक ही बार में करनी है, जहां नहीं आएगा रुक के पूछ लेना, लेकिन पूछना जरूर, करना जरूरी है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, यहाँ से अपने को प्राइमरी वैलेंसेस करना है। क्या करना है बेटा जी, अपने आप को प्राइमरी वैलेंसेस करना है। क्वेश्चन में कहीं और शिफ्ट कर ले रहा हूँ, एक एक करके यहाँ चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, आइए प्राइमरी वैलेंसेस करना। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था बेटा जी, क्वेश्चन था NI, और क्या था बेटा जी, NI और क्या था, NiCN का होल 4। ये क्वेश्चन था ना। चलिए देखो बेटा पहला केस, प्राइमरी वैलेंसेस, पहला चीज निकाले जा रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसेस बेटा क्या होता है, मैंने बताया आपसे, प्राइमरी वैलेंसेस का मतलब होता है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। चलो बेटा इसको x मान लेते हैं, x माना प्लस 4 टाइम -1 इज इक्वल -2, यही तो होता है। x -4 इज इक्वल -2, x इज इक्वल -2 प्लस का 4 इज इक्वल बेटा कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। कितना आ गया बेटा जी, प्लस का 2 आ गया। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसेस क्या है, प्लस का 2 है। सर इसको निकालने का क्या मतलब है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसकी क्या कोई जरूरत है? हाँ बेटा जी इसकी ये जरूरत है, ये आपको बताता है कि जो आपका मेटल है, जो आपका सेंट्रल मेटल है, उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्चुअल में कितना चार्ज है। प्लस का 2 प्लस, जैसे हम 2 है ना, इसका मतलब इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज, जो कि ऐसे दिख नहीं रहा है, जो कि इस प्रकार से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये बताने के लिए अपने को ये चीज यूज करना पड़ता है, इसलिए बेटा जी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, और कोई दूसरा पर्पस यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो क्या प्राइमरी वैलेंसेस यहाँ बैठे जितने लोग देख रहे हैं सभी को आया समझ में?
क्या प्राइमरी वैलेंसी बेटा सभी को समझ में आया? एक बार यस सर बोल दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ सर प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है। इट्स जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्राइमरी वैलेंसी। आया होगा सबको। कहानी नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी, मैंने बताया सेकेंडरी वैलेंसी कुछ नहीं सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका बेटा जी? सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है और कुछ नहीं है। कैसे निकालते बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा जी नंबर ऑफ लीगेंड्स, कितनी बार लीगेंड्स लगा हुआ है, इनटू बेटा उसकी डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब होता है बेटा एक बार में कितना लोन पेयर दे रहा है। एक देगा तो एक, दो देगा तो दो, तीन देगा तो तीन डेंसिटी। बताओ यार नंबर ये तो 4 दिख रहे हैं। एक कितना देता है सर? एक देता है। टोटल कितना है बेटा जी? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा जी? यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर बोले सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ से कितना निकल के आ गया? 4। दो बातें निकल के आई कि नहीं बताओ? दो बातें यहाँ से निकल के आई सर। दो बातें करना अपने को आ गया। ठीक, जब दो बातें आ गई तो तीसरी बात की तरफ पढ़ते हैं। तो तीसरी बात तो आपने बताया सर यहाँ से, तीसरी बात आपने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा एक काम करते हैं इसको हटाते हैं और यहाँ भी छोटी छोटी वैल्यू इसकी लिख लेते हैं। तो बेटा प्राइमरी वैलेंसी कितना आया है सर? प्लस का 2। सेकेंडरी वैलेंसी कितना आया सर? 4। ठीक, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। दो चीजें निकल गई ना। चलिए इन दोनों चीजों के यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा जी? हटा देते, थोड़ा जगह बना लेते हैं। जगह तो ऐसे मेरे पास बहुत है लेकिन फिर भी सामने ही कर रहे हैं ना। चल आइए करते हैं तीसरा केस करते हैं बेटा जी। थर्ड नंबर केस क्या होता है बेटा जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करना है बेटा जी? निकिल का करना है। किसका करना है? निकिल का। तो निकिल कितना होता है बेटा मालूम है? 28 नंबर होता है, नहीं है ना? सेंट्रल एटम से। हाँ Ni बेटा जी आपका सेंट्रल एटम है सर, बिल्कुल सही। बेटा निकिल कितना होता है बेटा जी? 28 होता है। तो 28 है आपका एटॉमिक नंबर। कितना बेटा जी? 28। निकिल कॉपर जिंक आप 28 है बेटा। 28 कितना लंबा 1:2 2:2 कौन करे? हम लोग आलसी आदमी ना, आलस अपने अंदर रहता है, सोते रहता रजाई के अंदर बैठे हो, कब सोच रहे कब नींद आ जाए, सोते देखते देखते सो भी जाएंगे, कुछ देखना अभी। ये बेटा जी क्या है आपका? आर्गन है। आर्गन का बेटा जी कितना होता है? 18। 18 तक का पेट तो भर दिया, 18 तक का पेट भर दिया। 18 के बाद बेटा जी ये क्या हो गया आपका? 18 2 20 हो गया। और 20 बेटा कितना बचा? 8 बचा आपका। कितना हो जाएगा बेटा? 3D 8 हो जाएगा, 4P 0 हो जाएगा। उसके आगे 4D भी होता है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, लिख लो बेटा जी। 4D 0 हो गया। चलिए ठीक है सर। अभी देखो मैंने बताया था कि बेटा जो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है एक्चुअली में बताता है कि इस मेटलवा के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है। पता चला इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता चला? बता तो दिया बेटा जी, जितना ये आएगा उतना इसका चार्ज बताएगा। तो चलो भैया जी अब क्या हो जाएगा? आर्गन तो लिखोगी 18, 18 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचे 26। तो हमेशा बेटा जी इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा जी हमेशा आउटर सेल से। तो ये 4s है आउटर सेल, तो 3D के तो पूरे पूरे बच गए, 4s के 2 निकल लिए, 4P 0 पहले से था, 4D 0 हो गया। चलिए भैया बहुत अच्छा, ठीक है सर। ये अरेंजमेंट आइए दिखाइए सर जी कैसे होगा हाइब्रिडाइजेशन और दिखाते हैं। ये बेटा जी कितना बॉक्स होता है सर जी? डी में तो 5 बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स है ना। अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन भरो बेटा जी। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर गया। हाँ भर गया सर। बेटा जिसके बाद बगल में क्या है? 4s। हाँ सर 4s है। बगल में क्या है? 4p। हाँ सर 4p है। बगल में क्या है? 4d। हाँ सर 4d है। कोई दिक्कत थोड़ी ना? 1 2 3 4 5 8 बेटा कोई दिक्कत नहीं। 4s है, 4p है, 4d है, सबको लिख दिया। ठीक है। अब क्या होगा बेटा जी? हाँ आयुष जी बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत बढ़िया। अनुराग जी देख रहे हैं, प्रांजलि भी देख रहे हैं, आयुष जी बहुत सुंदर। तो ये बेटा जी है आपके पास। ठीक, अब आपको चाहिए कितने ऑर्बिटल? आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने चाहिए? तो सर अपने को हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए, अपने को हाइब्रिडाइज कितना चाहिए बेटा जी? सर अपने को चाहिए कितना चाहिए बेटा, बता सकते हो? अपने को चाहिए बेटा जी कुल कितना बता सकता है कोई? नहीं जल्दी बताओ भैया कमेंट करके, यार कहाँ चले जाते हो? सर जी अपने को 4 चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा जी? 4 है ना। ये देखो बेटा करके देख लो, 4 ही लोग तो है, 4 है। हाँ सर 4 चाहिए, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए। अब क्या है सर? 4 तो सर चलिए हम 1 2 3 4 ही ले लेंगे, अपना काम हो जाएगा। लेकिन रुको बेटा रुको, ये Cn कैसा है? ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिख रहा है यार। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है? पेयरिंग कराने की कोशिश करता है। पेयरिंग कराएगा ये, वह नहीं मानेगा, पेयरिंग तो कराएगा ही। पेयरिंग कराएगा तो क्या होगा बेटा? ध्यान देना, पेयरिंग कराएगा तो क्या होगा?
तो पेयरिंग कराते समय क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठा करके पहले इसमें जंप करा देगा ऐसे। जब इसमें जंप करा देगा तो सर जी तब तो व्यवस्था में सब थोड़ी सी ऐसी दिखेगी, 1 2 3 2 5। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएगा। हाँ भाई क्यों नहीं हो जाएगा बेटा, देखो इतनी व्यवस्था देखना होता है, बाकी और नहीं। 8 हो गया सर, एक तो ये खाली हो गया, हाँ खाली हो गया। बगल में सर ये तो खाली पड़ा ही है, बगल में ये भी खाली है। अब बताओ कितना चाहिए सर, अभी भी तो 4 ही चाहिए, लेकिन अब 4 के केस में क्या हो गया, 4 के केस में क्या हो गया बेटा, ये तो ऐसे खाली पड़ा रहेगा। 4 के केस में क्या हो गया बेटा जी, एक अंदर वाला खाली दिख रहा है आपको, अंदर वाला खाली दिख रहा है, तो क्या करेंगे आप लोग, आप यहां से उठाएंगे इसको इस तरीके से यहां तक आपस में मिक्स कर लेंगे, एक इसका 2 इसका मिला लिया, आप मिला करके 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार किया, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार किया, और ये जैसे बचा है उसको ऐसे यहाँ पर लगा दिया। अभी कितना बचेगा बेटा जी, 4 बचेगा। 4 में क्या बचेंगे बेटा जी, इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कैसे बचेंगे, पेयर के बचेंगे। पेयर के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया। ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लगे बेटा जी, किससे मिला, एक डी से तो डी, एक एस से तो एस, 2 पी से पी। कितना हाइब्रिडाइजेशन है बेटा जी, DsP2। हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा जी, DsP2। DsP2 हो गया, ओके सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा बेटा जी, इसी के अंदर आपके जो लिगेंड थे, कौन था बेटा जी, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन था ना बेटा जी, साइनाइड आयन जो था आपका, साइनाइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के इनके अंदर पहुंच जाएगा आराम से। ये इनके अंदर जाएगा, ये इनके अंदर, ये इनके अंदर, ये इनके अंदर, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा। ये भी पेयर, ये भी पूरा पेयर, मतलब सारा सिस्टम इस समय क्या बेटा जी, पेयर है। सारा सिस्टम क्या बेटा जी, पेयर। तो होल कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसा नेचर आ रहा है बेटा जी, सर डायमैग्नेटिक नेचर आ रहा है। तो बेटा देखो हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। अब हमें कोई बता सकता है DsP2 पे कैसा व्यवस्था था, DsP2 पे कैसा व्यवस्था था, कोई बता सकता है बेटा जी। हाँ सर DsP2 अभी आपने बताया तो था, DsP2 पे स्क्वायर प्लेनर बनेगा। कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। तो बेटा कैसा हो गया, मतलब पहले आपने कौन सा तीसरा निकाला, ये कहानी आपकी चौथी मिल गई। 5वीं कहानी क्या होगी बेटा जी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर सर कैसा दिखेगा बेटा, देखो ये ऐसा दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। यहाँ आपका निकिल होगा, ठीक है, इधर से इसको लिगेंड्स ये अप्रोच करेगा, लोन पेयर देते हुए दिखेगा। इधर से ये लिगेंड्स आपका अप्रोच करेगा, लोन पेयर देते हुए दिखेगा। इधर से ये लिगेंड्स आपका अप्रोच करेगा, लोन पेयर देते हुए दिखेगा। इधर से ये लोन पेयर आपका अप्रोच करेगा, देते हुए दिखेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसे ये आपका बेटा जी क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखाई पड़ेगा, ठीक है। हाँ बेटा जी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। तो ये इसका क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री बन गया। हाँ सर बड़ा अच्छा है, हाइब्रिडाइजेशन निकल गया, ज्योमेट्री निकल गया, 5 काम तो हो गया सर। 6 नंबर काम की तरफ क्या था, मैग्नेटिक नेचर था ना, वो भी देखो यही हो गया। 6 नंबर काम क्या था, मैग्नेटिक नेचर करना था। बेटा मैग्नेटिक नेचर देखो बता लोगे तुरंत, सर मैग्नेटिक नेचर तो बता ही लेंगे सर, क्योंकि आपने बताया था कि अगर सारे कॉम्प्लेक्स पेयर हैं तब तो डायमैग्नेटिक होगा, और अगर गलती से कोई अनपेयर दिखा तो पैरामेट्रिक टिक कर देंगे, ठीक। यहाँ तो सर सारे ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, और ये सारे सारे पेयर ही सर। तो मैग्नेटिक नेचर इसका कितना है बेटवा, सर इसका मैग्नेटिक नेचर आपका आएगा, सर लिख दीजिए यहाँ से डाया मैग्नेटिक नेचर। डाया मैग्नेटिक नेचर सर जी यहाँ से निकल कर इसका आएगा। बहुत सुंदर बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं, डायमैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक नेचर होगा। हाँ सर बिल्कुल। अब क्या होगा बेटा जी, जब डायमैग्नेटिक नेचर आ गया तो आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट किस लिए निकालते हैं, जो पैरामेट्रिक कॉम्प्लेक्स होता है ये तो डाया है, तो डाया का मैग्नेटिक मोमेंट वैसे क्या होगा, 0, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 0। n क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं यहाँ पे भाई, है कि नहीं, बताओ है कि नहीं, बोलो भाई। बिल्कुल सर। यहां से बेटा जी 7वां पॉइंट जो आपका आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट बेटा जी यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से बेटा जी क्या हो गया, कद्दू हो गया, कद्दू, ठीक है ना, खत्म, ये आपका हो गया, ठीक भैया जी, हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और निकालना होता बेटा जी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। पॉइंट नंबर 8 बेटा जी क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सर ये कैसे निकालते हैं बेटा जी, इसका फॉर्मूला था Z माइनस एक्स प्लस वाई, Z माइनस एक्स प्लस वाई, याद है ये फॉर्मूला, Z माइनस एक्स प्लस वाई, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। निकाल बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, याद रखना बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का ये फॉर्मूला है, Z माइनस एक्स प्लस वाई। तो ध्यान देना बेटा जी, Z क्या है बेटा जी, 28 है,
जेड कितना है 28 माइनस एक्स क्या होता है बेटा जी, एक्स कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, देखो बेटा जी एक्स आपका क्या आएगा बेटा जी, एक्स आपका ये आएगा 2 जो आपका प्राइमरी वैलेंस से आया था, ये रखो नो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका होता है, x माइनस 2 प्लस वाई, वाई के बेटा कुल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, एक लिगेंड 2 दे रहा है, कितने लिगेंड है बेटा टोटल 4 हैं, तो 4 मिलकर कितना देंगे 8, तो टोटल 8 दिए जा रहे हैं, 28 में से 2 निकला कितना बड़ा बेटा 26, 26 प्लस 8 26 4 30 4 34, इफेक्टेड नंबर कितना है बेटा 34 है, को निकाला आयुष जी निकाले भी थे, बहुत सुंदर आयुष जी, कृपया करके बच्चों इस चीज को कॉपी कर लीजिए, इस चीज को देख लीजिए, इस चीज को अपने दिल दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, दोबारा दिखेगा तो इतनी चीजें तो आपको करनी आ गई भैया, इतनी चीजें आपका आ गया बेटा जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, बेटा जी आपका ये क्वेश्चन हो गया, छोटा कर दे रहा हूं मैं इसको बेटा जी कर लीजिएगा ना, चलिए इस चीज को आप लोग कर लीजिएगा, सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एवांस 34 अनुराग द्विवेदी, अच्छा कर लो बेटा जी, कद्दू कोई दिक्कत नहीं, हाँ यहां तक तो बच्चों ने कर लिया हो, खैर आगे बढ़ते हैं, चलिए किसी को कोई समस्या नहीं है बेटा जी, किसी को कोई समस्या नहीं है, चलिए आइए क्वेश्चन के साथ हम लोग और बढ़ते बेटा जी, एक क्वेश्चन के साथ हम लोग और बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन के साथ हम लोग और बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए सुंदर है, बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन करते बेटा जी, एफिशिएंट 6 के ऊपर 3 माइनस, हटा दे बेटा जी, हटाए इसको, हटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगला क्वेश्चन देखते बेटा, एक क्वेश्चन अभी और करने के लिए बचा है वो उसको भी करना है, एक क्वेश्चन मैं और इजी दे दे रहा हूँ, सेम इसी पैटर्न में कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको दूंगा करने के लिए, आप लोग करिएगा, ठीक है, डिफाइन करना है बीबीटी आपको, एफिशिएंट का होल 6 और इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ बेटा जी 3 का माइनस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको बीबीटी डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, वीबीटी डिफाइन करके देना है, ठीक, आइए इसका बीबीटी हम लोग डिफाइन करते हैं, ध्यान देना बेटा जी कैसे बीबीटी ध्यान देना, देखो करना क्या बेटा, सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, पहला काम करना है बेटा जी प्राइमरी वैलेंस से निकालना है, सब प्राइमरी वैलेंस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सर, हम कहाँ करें नहीं होता है, करो, तो इसको क्या करते हैं x मान लेते हैं सर, x मान लेते हैं प्लस 6 टाइम -1 लिखते हैं बराबर सर -3 लिखते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल सर -3 लिखते हैं, x इज इक्वल सर -3 प्लस का 6 लिखते हैं सर, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3, ये आपका सब प्राइमरी वैलेंस से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या निकालना होता है बेटा, निकालना होता है दूसरा केस सर, निकालना होता है सेकेंडरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस सर क्या होता है, इट इज जस्ट ऑक्सीडेशन सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर, सर क्या होता है नंबर ऑफ स्पीसीज 6 एंड लोन पेयर कितना देता है 1, तो टोटल आ गया बेटा जी 6, सेकेंडरी वैलेंसेज आ गया बेटा। तीसरा काम क्या करना होता है सर, तीसरा काम करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बेटा जी तीसरा काम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, किसका, अगेन आयरन करना है, आयरन कितना बेटा 26 होता है, कितना होता है बेटा जी 26 होता है, उससे बेटा जी कोई मतलब नहीं, ध्यान रखो 26 होता है सर, 26 होता है, हाँ बेटा 26 होता है, ठीक है 26 से चलिए सर करिए, तो बेटा आर्गन तक तो हमने कर दिया, 18 हो गया, ठीक 18 2 20 हो गया, 20 और 20 6 बेटा क्या 26 हो गया, ठीक है ना, 4p0 4d0 इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। हाँ बेटा जी कितना ऑक्सीजन स्टेट आया सर 3 आया था, इसका मतलब आयरन के ऊपर कितना प्लस का चार्ज है, तो इसका मतलब आयरन के ऊपर प्लस का 3 चार्ज है, और बेटा जी लिखते हैं आयरन 3 का प्लस चार्ज इनके ऊपर है। चलिए बेटा जी आर्गन हो गया आपका यहाँ तक 18 खत्म, अब सर 3 इलेक्ट्रॉन निकलना है तो 4s का भी जाएगा पहले, और एक 3d से जाएगा 3d 5 4s 0 4p0 4d0 इस तरीके सर, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा ऑर्बिटल अपने कितने चाहिए सर, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, कितना है बेटा जी 6 आया है सर, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, इसके पास बनाते हैं सर, इसके पास तो 5 होते हैं सर, 4 1 5 सर, एक इसके पास होते हैं, इसके पास होते हैं, और सर इस तरीके से क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा यहाँ से क्या डी के पास ही 5 होते हैं इस प्रकार से, ठीक अपने को 6 चाहिए बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कैसे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है यहाँ सारी जगह खाली है, ठीक। अब आप याद रखिएगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है
कॉम्प्लेक्स में ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराने की कोशिश करेगा ये। तो जब ये पेयरिंग कराने की कोशिश करेगा तो ये ट्राई करेगा कि पेयर हो पा रहा है क्या। पेयरिंग कराने जब ये जाएगा तो देखेगा ये पेयर इसको कर सकता है, ये पेयर इसको कर सकता है, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पेयरिंग करेगा तो कुछ इस तरीके से, ये उठा के दे देगा इसको यहाँ पर, उठा के दे देगा इसको यहाँ पर, इस तरह से पेयरिंग करा देगा। दो ऑर्बिटल का जुगाड़ यहाँ से कर लेगा, ठीक है। दो ऑर्बिटल जुगाड़ यहाँ से कर रहा है इस तरह से, 1 2 3 2 5, 2 3 2 5। ये क्या कर रहा है, इसको पेयरिंग कर दिया इस तरीके से, और इसको क्या कर दिया, खाली कर दिया। 5 इलेक्ट्रॉन इस केस में डाल दिया, 2 ऑर्बिटल खाली ले लिया यहाँ से। उसके बाद क्या करेगा, ध्यान देना, उसके बाद ये करेगा क्या, उसके बाद ये यहाँ से करेगा बेटा जी, ध्यान देना, यहाँ से क्या करेगा, उसको 6 चाहिए ना, तो 2 तो यहाँ से उठा ले रहा है, 2 यहाँ से उठा लेगा, 2 1 3, 3 1 4, 4 ये 6। D2sp3 की व्यवस्था बनाते हुए दिख रहा है, D2sp3 की व्यवस्था बनाते हुए दिख रहा है बेटा जी। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा जी 3 डब्बे आ गए, 3 डब्बे में बेटा जी इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 ऐसे भर लिया। अब ये 1 2 3 4 5 6 बॉक्स नए यहाँ से जनरेट हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक यहाँ 6 नए डब्बे जनरेट हो गए बेटा जी। 2 डी के तो D2, एक यस का और 3 पी का, तो D2sp3 व्यवस्था बनते हुए दिख रही है। D2sp3 व्यवस्था बनते हुए यहाँ पर बेटा जी दिखाई पड़ रही है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। D2sp3 हाँ सर, D2sp3 बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी से कोई मतलब नहीं होता है। D2sp3 बन गया आपका ये। अब इसमें क्या होगा बेटा जी, इसमें बारी बारी से आपका कौन आएगा, Cn माइनस एंट्री लेगा, Cn माइनस इसके अंदर क्या लेगा बेटा, बारी बारी से ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 3 2 5 और एक ये 6, ठीक बेटा जी। यहाँ से ओवरलैप करेगा इसके साथ, यहाँ एक इसका लोन, फिर एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें जाएगा, ठीक है ना। तो 3 3 6 बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाए बेटा, ये वाले तो पेयर हो जाएंगे, ये सारे पेयर हो गए। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या देखा गया बेटा जी कि हाइब्रिडाइजेशन कितना है, D2sp3। अब D2sp3 है अगर हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन इतना है बेटा जी, अब क्या आपको मिल जाएगा, ज्योमेट्री मिल जाएगा। तो ज्योमेट्री कितना मिल जाएगा आपको, सर यहाँ से ज्योमेट्री मिल जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का ज्योमेट्री मिल जाएगा। उसके बाद बेटा जी क्या होगा, आपका मैग्नेटिक नेचर पे चर्चा किया जाएगा। मैग्नेटिक नेचर बेटा जी आपको दिख रहा है उसके अंदर, मैग्नेटिक नेचर यहाँ से बेटा जी आपको क्या दिख रहा है, सर ये तो अनपेयर्ड है, सर यहाँ पर अनपेयर्ड है, तो बेटा जी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होने के बाद बेटा जी क्या देखने को मिलेगा, सर पैरामैग्नेटिक होने के बाद यहाँ पर अपने को मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, म्यू बराबर रूट में क्या हो जाएगा बेटा जी, n+2। बताओ बेटा जी n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना अनपेयर्ड है बेटा, 1 है, तो 1 + 2 Bm बेटा जी कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3 Bm हो जाएगा। इस चीज को नोट करिएगा, 1.73 लिखा जाता है, ठीक है। नॉर्मली कितना लिख देते हैं, 1.73 लिखने को मिलेगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा बेटा जी इस चीज को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो कह रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं बेटा जी, कितना आएगा बेटा जी, Z - x + y आएगा। सर Z कितना है, सर 26 है, -x कितना बेटा जी 3 आया था, प्लस y कितना बेटा जी, कितना 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 26 में से 3 गया बेटा, कितना बचा 23 बचा, 23 + 12, 3 2 5 और 3 1 4, 2 1 3, 35 आया बेटा जी, कितना है 35। कॉपी कर लो बेटा जी फटाफट, जितना जल्दी आप इसको कॉपी करेंगे उतना अच्छा अपने को लगेगा, ठीक है। कृपया करके इसको बेटा जी कॉपी करिए आप लोग, ठीक है, करिए कॉपी इस चीज को। चलिए बहुत सुंदर बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आप लोग ज्योमेट्री बना लीजिएगा, साइड में ऑक्टाहेड्रल से बना लीजिएगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखना बेटा जी आपका आयरन Fe, ठीक है। यहाँ पर आपका है Cn 1, यहाँ पर आपका Cn 2, यहाँ पर आपका Cn 3, यहाँ पर आपका Cn 4, यहाँ पर आपका Cn 5, Cn 6 नंबर। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको बेटा जी देखने को मिलेगा, ये आपको इसको देगा, इसको देगा, से इस प्रकार बेटा जी आप लोग क्या करेंगे,
यहाँ से एक सुंदर सा ज्योमेट्री बना लेंगे घर से। ये बड़ा इसका ज्योमेट्री बन गया, ठीक है ना। आपका एक ज्योमेट्री बन जाएगा यहाँ पर 3 का चार्ज। ये बेटा जी आपका बन जाता है इसका ज्योमेट्री। कृपया करके बेटा इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लीजिए। है तो कोई दिक्कत नहीं है, रात का सफर है, ठीक है। चाय और पिलाओ यार, चाय तुम एक पिला कर बैठे हो, ये गिलास है, पिलाओ चाय, तो हम पानी पी लेते हैं। बेटा जाओ नहीं कहीं, आप पढ़ते रहो। ठीक है बेटा लोग, कॉपी करिए फटाफट इस चीज को आप लोग। भी तनी भी दिक्कत हो तुरंत बताइए, सॉर्ट आउट किया जाएगा तुरंत। तो बेटा ज्योमेट्री बना लेना बेटा, इसका ऑक्टाहेड्रल बना हुआ है, ऑक्टाहेड्रल है इसकी ज्योमेट्री। कोई समस्या बता सकते हैं बेटा जी? ये जो आपका कॉम्प्लेक्स, ये लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लिख देना कहीं बेटा जी, तो ऐसा लिख देना यहाँ पर, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कृपया करके लिख लेना बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत सुंदर, कॉपी कर ली इस चीज को, आगे बातचीत करते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। चलिए का क्वेश्चन और करते हैं, एक का क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन बेटा आपके पास है COF6, COF6 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आओ करते हैं COF6 वाला। कॉपी कर लिया ना, हटा दें इसको, चलिए हटा दे रहे, एक क्वेश्चन और कर लेते बेटा, एक कॉम्प्लेक्स और करना है अपने, कॉपी निकाल लीजिए, उसमें लिखिए बेटा जी COF6 के ऊपर 3 माइनस, देखो बेटा जी COF6 के ऊपर 3 माइनस। अभी तक आपने क्या क्वेश्चन किया था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का किया था, एक वीक फील्ड लिगेंड का काम कर लेते हैं। एफ जो फ्लोरीन आपका जो होता है वो वीक लिगेंड होता है, कैसा होता है बेटा जी आपका? वो वीक लिगेंड है। तो एक तो क्वेश्चन वीक लिगेंड का कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन वीक लिगेंड का कर लेते हैं, आ जाओ, एक क्वेश्चन आपका वीक लिगेंड वाला। चलिए तैयार है? ये बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आपसे एक ही बात कहूँ बेटा, चीजों को शेयर करिए, शेयर करेंगे तो आप भी ग्रोथ करेंगे, हम भी ग्रोथ करेंगे, कि आपके ऊपर मैं निर्भर हूं, आप पता नहीं मेरे ऊपर निर्भर हो कि नहीं हो, मालूम नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से बेटा जी करने जा रहे हैं हम लोग COF6 के ऊपर 3 माइनस का कहानी, ध्यान देना। सबसे पहले बेटा जी क्या करना है अपने को, ये तो मालूम हो गया बेटा ये कैसा वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा बेटा जी आपका वीक फील्ड लिगेंड है। भाई बेटा जी वीक फील्ड लिगेंड अगर आपका है, ये आपका कैसे करना होता है, क्या क्या कहानी, वही सारी कहानी बेटा। पहला केस प्राइमरी वैलेंसेज निकालो, सर ऑक्सीडेशन नंबर x मानो, 6 टाइम -1 लिखो, -3 लगाओ, x - 6 इज इक्वल -3 लिखो, x इज इक्वल -3 + 6 लगाओ, x की वैल्यू बेटा जी +3 आता है, वो दिख रहा है क्या आपको? दिख ही रहा होगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक। ये बेटा जी आपका है। दूसरा केस क्या बेटा जी आपका? सेकेंडरी वैलेंस से निकालना है। सेकेंडरी वैलेंस सर वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कितना है बेटा जी? सर नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी? 6, और इनकी डेंसिटी कितनी? 1, तो बराबर कितना है बेटा जी? सेकेंडरी वैलेंस 6 आ गया, ठीक है ना। तीसरा केस बेटा जी क्या करना होता है? सर तीसरे केस में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस आ गया बेटा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसका करना बेटा सर कोबाल्ट करना है। सर कोबाल्ट क्या करेंगे बेटा जी? कोबाल्ट के बाद क्या होता है? निकिल कॉपर जिंक 27 होता है, 27 करना बेटा क्या लिखेंगे? आर्गन लिख देंगे, 18 फिनिश हो गया, 18 2 20 हो गया, 20 और 7 27 हो गया बेटा जी। क्या 4p0 हो गया, 4d0 हो गया? हाँ सर हो तो गया। अब बताओ कोबाल्ट पे कितना चार्ज? सर जितना ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब कोबाल्ट के ऊपर 3 का पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर 3 का पॉजिटिव चार्ज है। चलिए 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल कर फेंक देते हैं, आर्गन तो अपने जगह पे ही रहेगा।
अब ये 3D कितना हो जाएगा बेटा, ये 4s तो 0 हो जाएगा, 4p 0 है ही, 4d भी 0 हो जाएगा। अब 3 निकाला तो 2s ने दिया, 1d ने भी दिया होगा, 3d 6 हो जाएगा, होगा ना बेटा, बिल्कुल होगा, 3d 6 हो जाएगा आपका। अब इसका अपने को क्या करना है बेटा जी, यहाँ से व्यवस्थित करके देखना है किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन होता है। पहली बात तो कितने आपको ऑर्बिटल चाहिए, सर ऑप्शन आएगा 6, क्योंकि आपके पास सेकंड टेबल ऐसी 6 आया है, क्योंकि आपके पास लिगेंड कुल 6 हैं। आइए कहानी करते हैं। तो देखो बेटा जी, यहां से क्या होगा, डी के पास, डी की व्यवस्था देखा जाए तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार शो करते हुए दिखेगा, 4 हो गए, 1 2 3 2 5, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4s एज इट खाली आपका पड़ा हुआ है, 4s तो खाली ही रहेगा, 4p बगल में बेटा खाली है, 4d तो पूरा पूरा खाली बगल में बैठा है, ठीक इस प्रकार से। अब आप ध्यान से दीजिएगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होता था तो ये पेयरिंग करवाता था। और सर कैसे बेटा, एकदम बढ़िया है, इंडियन फैमिली एकदम बढ़िया बच्चे, एकदम मस्त है, बस तुम लोग सपोर्ट है, आगे बढ़ रहे हैं, और क्या बच्चा। देखिए ये आपके पास क्या है, 3d 6 है और ये 4s है। अब वीक लिगेंड है फ्लोरीन, फ्लोरीन तो स्ट्रॉन्ग होता नहीं पेयरिंग कराएगा, जब फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो इसका मतलब हमें पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है, मतलब ये अनपेयर्ड ही पड़ा रहेगा। अब हम बाहर के डी का प्रयोग कर सकते हैं, अभी n-1 डी चल रहा था, अब यह डी चलेगा, बाहर का डी लेना, कुल 6 लेना है, एक यहां से मिल रहा है, 2 3 4 5 6 यहां तक का मिक्स कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, यहां तक की चीजें क्या कर लेते हैं आपस में मिक्स करके, यहां से 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो गए, 1 2 3 4 2 6 जनरेट हो गए। ये अंदर वाला एजिट अपना पड़ा रहेगा, यहां से एजिट आपका इस तरीके से पड़ा रहेगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 आपका इस तरीके से पड़ा हुआ, D6 हो गया, ये आपका हाइब्रिडाइज हो गया, sp3d2, sp3d2 बेटा, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया, क्या गया इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब बेटा इसमें क्या भरा जाए बारी बारी से, f माइनस कितनी बार बेटा जी, 6 बार अपना एंट्री ले लेगा, 6 बार आपका f माइनस एंट्री ले लेगा इसके अंदर, 4 हो गया, 3 2 5, एक बार और यहाँ से 6 बार एंट्री ले लिया, ये दो, एक बार इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, बेटा जी यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हुए दिखाई पड़े, ठीक है ना, सारे के सारे क्या हो गए, पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी पेयर हो गए यहाँ से। बस बेटा क्लास कुछ ही देर तक चलेगी, फिर बंद हो जाएगी, परेशान न रहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, sp3d2 पे क्या आता है बेटा जी, sp3d2 पर भी ऑक्टाहेड्रल ही कंसेप्ट में आपका ज्योमेट्री आएगा, ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री आएगा, ठीक है, इस पर sp3d2 पर भी। और यहां से मैग्नेटिक नेचर कैसा है बेटा जी, तो सर यहां से मैग्नेटिक नेचर आ जाएगा आपका, यहां से अनपेयर्ड, काफी अनपेयर्ड दिख रहा है, तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, कैसा होगा सर, यहाँ से पैरामैग्नेटिक निकलता हुआ नेचर आ रहा है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैरामैग्नेटिक नेचर। बेटा यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछेगा, तो सर मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला म्यू बराबर रूट में एन, यानी कि कितना बेटा 1 2 3 4 n+2 होता है सर, हाँ बिल्कुल होता है। तो सर यहाँ से म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी सर, रूट के अंदर 4 2 6, 4 2 6 होगा ना बेटा जी, 4 2 6 इंटू 4, तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू कितना बेटा जी, 4 इंटू 6, 4 इंटू कितना है बेटा जी 6 आ जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा बेटा जी आपका एक 2 बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर 6 बचेगा, तो 2 रूट के अंदर 6 bm आता हुआ आपका दिखाई पड़ेगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से आ गया, ठीक है, हाँ सर मैग्नेटिक मोमेंट तो आ ही गया। अब क्या निकालना होता है बेटा जी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना होता है, बेटा जो भी निकाल लो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल रहा हूँ, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, z माइनस एक्स प्लस वाई, जेड कितना है बेटा जी, सर जेड आया था 27, एक्स कितना है सर, ऑक्सीजन स्टेट कितना है बेटा जी, सर इसके ऊपर कितना चार्ज है 3, तो 3 आया था, प्लस 6 मिलकर कितना देंगे 12 इलेक्ट्रॉन, 27 में 6 का कितना बेटा जी 24 प्लस 12, 4 तो 6 36, कितना बेटा 36, बहुत स्टेबल इस कॉम्प्लेक्स है, बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है बेटा जी, इसको कॉपी कर लो सभी लोग, करिए कॉपी लो, कॉपी करिए, बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें सबको समझ में आई होंगी भैया, जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है, इस चीज को कॉपी कर लीजिए सभी लोग।
कॉपी करिए। इसी प्रकार से बच्चों को क्वेश्चन करने होंगे इसी प्रकार से। इतनी चीजें मैंने आपको सिखा दी, ये मैंने आपको सिखा दी करने के लिए। अब आपको चीजें आसान लग रही होगी, ठीक है। आप घर कब जाते हैं सर? बस जस्ट बेटा खत्म करने के बाद यहीं से निकलूंगा घर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को बेटा जी कॉपी कर लो। क्या चीजें आपको समझ में आई? क्या आप चीजों से संतुष्ट हैं? क्या आपका थोड़ा सा भी फायदा हुआ इससे? अगर फायदा हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, थोड़ा सा भी फायदा हुआ होगा तो ठीक है। बाकी आपका फायदा हो ना, आपका फायदा हुआ देवा थोड़ा बहुत समझ में आया, क्लियर हुआ? अच्छा है, ऐसे बाकी बच्चों का भी हुआ ना। बेटा जी अब क्या करते हैं, रात काफी ज्यादा हो गई है, तो अब क्या किया जाए, आज की सेवा जो है यहीं तक की जाए, फिर पुनः मुझे मौका दीजिए, कल फिर मैं आपकी सेवा करूंगा, पुनः आपकी मदद करूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि और कुछ जो इसके बचे हुए टॉपिक है, 1-2 लेक्चर और जो बचा हुआ है वो कवर करके इस चैप्टर को पूरा खत्म कर, नए चैप्टर की पड़ाव पे चलूंगा, नए चैप्टर के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। समय कम है बेटा जी, आप रोज आइए, रेगुलर जुड़िए, मैं आपको रोज इसी समय पे यहाँ पर मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा। और लोगों से बोलिए चैनल आपका है, आपको जो करना है आप करिए, सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, आऊंगा करके, ठीक है। और कोई चीज अगर आप चाहते हैं, अंकित जी आता हूं बेटा, उधर ही आऊंगा, है बेटा, यहाँ से मेरा घर दूर है, 5-6 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। तो बस करें, पढ़ते रहिए, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड आपका है, बोर्ड पेपर आपको देना है, कोई अन्य देने नहीं आएगा, ये आपको पता है, मैं आपको एहसास दिला रहा हूं बस, ठीक। चलिए चलते बेटा जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय बाय, टाटा।